कल शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वीडियो दतिया की एक बैठक का बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्व विधायक घनश्याम सिंह अपने भतीजे के साथ शाही अंदाज में कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू चौंकाने वाला है। वरिष्ठ नागरिक, गुरुजन और दतिया के व्यापारी सब फर्श पर सिमटे बैठे हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, क्या लोकतंत्र के इस दौर में भी बराबरी का हक आम लोगों को नहीं मिल पा रहा? कमेंट्स की बाढ़ है, आलोचना तीखी है और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या समाज की बैठक दरबार में बदल गई है या फिर लोगों ने खुद अपने स्वाभिमान को कुर्सी के नीचे दबा दिया है। आज एक पोस्ट देखा जिसमें आदरणीय घनश्याम सिंह जी और उनके भतीजे पर कई टिप्पणियां आ रही हैं। अब मेरी जो ये वक्तव्य है उन्हें बहुत सादगी से और गंभीरता से अगर सुना जाए तो आपको इस राजसी परंपरा का सही जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। जितने भी लोग भ्रमित हो रहे हैं कि राजाओं की परंपरा ऐसी रही है, ऐसी कभी नहीं रही है। मैं दादा महाराज की गद्दी पर बैठा हूं और इस पर पार्टी को आगे भी बढ़ा रहा हूं। इसलिए मेरा दायित्व है कि अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता है जहां पे गुरुजनों को, शहर के वरिष्ठ लोगों को नीचे बिठाया जाए और खुद बालक होके, बच्चे होके आप ऊपर बैठे, ऐसी परंपरा हमारी नहीं रही है। इसलिए पहले तो मैं घनश्याम सिंह जी से, आदरणीय से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने बालक को समझाने का प्रयास करें। दूसरी चीज, मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं जो राज परिवार पे तंज कस रहे हैं। ऐसी परंपरा हमारी कतई नहीं। एक बार जब भूषण कवि इस बुंदेलखंड की धरा पे आए थे, तब उन्होंने पूछा कि छत्रसाल मेरे स्वागत में क्यों नहीं आया? तो एक आवाज आई कि महाराज मैं आपकी सेवा में वहीं से आ गया था जब आप बुंदेलखंड की सीमा पे आ गए थे। मैं आपकी डोली में कहार के तौर पर लगा हुआ था, इसलिए मैं आपके नजरों के सामने नहीं आ पाया। ये होते हैं हमारे राजा और रजवाड़े, इसलिए राजाओं पर कोई टिप्पणी करे ये उचित नहीं होगा। इसी वंश परंपरा में हम आते हैं जहां हरदौल महाराजा वीर सिंह, छत्रसाल ने तो अपने हाथ आगे बढ़ाए थे कि गुरुजन पहले आप मेरे हाथ पे अपने चरण रखिए, उसके बाद बुंदेलखंड की भूमि पे रखिए। हम उस परंपरा और परपाटी को निभाने वाले हैं। ऐसे बचपना करने वाले लोग अगर ऐसा कृत्य करते हैं तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि उन्हें क्षमा का दान दें। और दतिया के राजवंश की ऐसी परंपरा नहीं रही है। मैं दादा महाराज की संस्कृति निभाने के नाते आज आप लोगों के बीच में आया हूं और आपसे विनती करता हूं, ऐसे जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, आप अपने सम्मान की भी रक्षा करें। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ घटती है तो आपको वहां पे शिक्षा के तौर पे उनसे ये कहना चाहिए था कि यहाँ पे क्या कुर्सियां कम हैं तो मैं कुर्सियां मंगा लूं। अगर कुर्सियां हैं और अगर जैसे कि सब जानते हैं आदरणीय घनश्याम सिंह जी के घुटनों में तकलीफ है, कोई बात नहीं है, तो उनकी कुर्सी अलग डाल दी जाती कि जैसे आरएसएस हमारे संघ में होता था, कुछ तो उसमें संघ के भी हमारे गुरुजन बैठे हैं। क्या वो मार्गदर्शन नहीं दे सकते थे कि आप अपनी कुर्सी वहां डाल लीजिए, वहां से सुनते रहिए, हम लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और बच्चों के चरणों में आप बैठे हैं, तो आपने ऐसे कृत्य को स्वीकार कैसे किया? देखिए, अत्याचार सहने वाला करने वाले से ज्यादा दोषी होता है। हम उस परंपराओं के वासी हैं, इसलिए ऐसी घटना जो घटी है उसके लिए मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं और मैं उन गुरुजनों के चरण वंदन भी करता हूं और मैंने उनके पांव भी पखारे हैं और मैंने उनको दंडवत भी किया है। ऐसे लोगों के लिए दादा महाराज की ये गद्दी सदैव उनके चरणों की वंदना करती रहेगी। जय श्री राम।